हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग फंक्शन। देखो, ट्रेनिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या होता है, फिर फंक्शन क्या होता है, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, इस सब्जेक्ट का नाम ही है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट ही ट्रेनिंग पर बेस्ड है। तो जो फर्स्ट यूनिट में एक प्रॉपर सब्जेक्ट दिया हुआ है ट्रेनिंग का, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को बायलिंगुअल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, क्लियर किया है। आई होप आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझाती हूँ आपको कि ट्रेनिंग क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को यहाँ पर न्यू स्किल या फिर नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, ताकि वो अपने वर्क को या जॉब को बहुत अच्छे से मोर इफिशियंसी के साथ में परफॉर्म कर सके। तो ये था ट्रेनिंग। और फंक्शन क्या है? जो फंक्शन वर्ड है, फंक्शन वर्ड यहाँ पर जो एंशिएंट रोमन लैटिन वर्ब है फंगियो से फंक्शन को बनाया गया है, जिसकी मीनिंग होती है यहाँ पर वर्क करना या फिर पर्पस को पूरा करना। तो ये था ट्रेनिंग फंक्शन। अब हम देखते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फंक्शन को। तो देखो, कुछ स्टेप्स दी हुई है यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फंक्शंस की, हम उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो जो इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फंक्शन है या जो ट्रेनिंग फंक्शन का डेवलपमेंट है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है जो टाइम के साथ में चेंज होते जाता है। मतलब देखो, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होने में या इवोल्यूशन में उसके टाइम लगता है, तो वैसे ही यहाँ पर जो ट्रेनिंग फंक्शन है उसके डेवलपमेंट में भी यहाँ पर टाइम लगा, जो मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलता गया है। तो हम यहाँ पर जो जितनी भी स्टेप्स दी हुई है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज अर्ली फेज। अर्ली फेज में देखो, ये कब का है? 19th सेंचुरी का फेज है। मतलब ये 19th सेंचुरी के टाइम की बात है। उस टाइम पर या जो ये फेज है, इस फेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर जो नेसेसरी स्किल या जो नॉलेज चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। मतलब जैसे अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर जो नेसेसरी स्किल या जो मतलब नॉलेज चाहिए, तो वो यहाँ पर जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू है, उसके मतलब कहना चाहिए कि कोचिंग के थ्रू है, क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू, इस सब के थ्रू हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको नेसेसरी स्किल और नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपने वर्क को ज़्यादा इफिशियंसी के साथ में परफॉर्म कर सके। तो ये जो नेसेसरी स्किल एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाने का काम हुआ था अर्ली फेज में 19th सेंचुरी में। एंड सेकेंड स्टेप था इसमें हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, ये है 20th सेंचुरी का फेज है। तो इन दिस फेज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग फंक्शन, इसमें क्या होता था, इस फंक्शन में या इस फेज में क्या होता था कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय को न्यू टेक्निकल स्किल या नॉलेज चाहिए होता था वो प्रोवाइड करवाया जाता था। जैसे यहाँ पर अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है या मतलब प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये सारी ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉय को न्यू टेक्निकल स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता था। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर जो नेसेसरी स्किल नॉलेज चाहिए होता था एम्प्लॉय को वो प्रोवाइड करवाएगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पर न्यू टेक्निकल स्किल है ना, टेक्निकल स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करवाया गया। सेकंड स्टेप है हमारा HR मैनेजमेंट फेज, जो था 1960 से लेकर के 1980 का फेज था ये। तो देखो, इस फेज में क्या होता था कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर जो उसकी पर्सनल है या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ है, उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई गई थी। मतलब एक एम्प्लॉय को यहाँ पर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कैसे करवाया जा सकता है? तो जैसे यहाँ पर उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू, क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू हम यहाँ पर एक HR या फिर जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हम यहाँ पर पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते थे। कब का पीरियड है ये? 1960 से लेकर के 1980 का पीरियड था। थर्ड स्टेप थी हमारी ये। फोर्थ स्टेप है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेज। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेज में क्या होता था
जो ये फेज था, इस फेज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रॉड नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। इट मीन्स जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई न्यू टेक्निकल या फिर मान लो कि कोई प्रोसीजर है तो एम्प्लॉय का उसके साथ में तालमेल बैठ सके, इस चीज़ में हेल्प की जाती थी। जैसे यहाँ पर अब जैसे मान लो कि सेमिनार है या फिर टीम वर्क एक्सरसाइजेस है, मोनिटरिंग है, तो मेंटोरिंग के थ्रू तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तालमेल बिठाने में, मतलब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सेक्टर में कोई भी चीज़ कंटिन्यू एक जैसे नहीं चलती है, वो टाइम के साथ में चेंज होते जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई ऐसे चेंजेस आते हैं तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय उन सारी चीज़ों के साथ में तालमेल बैठा सके, इस चीज़ के लिए उसे यहाँ पर ट्रेंड किया जाता था 4th स्टेप में। फिर लास्ट है हमारा यहाँ पर डिजिटल एज फेस। डिजिटल एज फेस जो जिसका पीरियड है 2010 से लेकर के प्रेजेंट, मतलब यहाँ पर 2010 से लेकर के जो प्रेजेंट का अभी जो टाइम चल रहा है 2024 का, तो इस टाइम पर भी जो डिजिटल एज फेस है ये कंटिन्यू है। इट मीन्स जो ये फेस है, इस फेस में क्या होता था कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके यहाँ पर एम्प्लॉय को ट्रेंड किया जाता था, ताकि जो बिजनेस में यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि कोई लैंडस्केप है तो उसमें वो सक्सेस हो सके, या एम्प्लॉय के सक्सेस होने में ये जो फेस है वो हेल्प करता था। अब यहाँ पर देखो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एम्प्लॉय को कैसे यहाँ पर ट्रेंड कर सकते हैं। तो जैसे आजकल बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई है, फॉर एग्जांपल जैसे ई लर्निंग है, मोबाइल लर्निंग है, माइक्रो लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वीडियो ट्रेनिंग होती है, या फिर जैसे गेम बेस्ड ट्रेनिंग होती है, वेबिनार है, सिमुलेशन है, एआई है। इन सब के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जिनका यूज़ करके यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर ट्रेंड किया जाता है। जैसे आज के टाइम पर भी आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी कंपनी में आप देखते होंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी चीज़ के लिए ट्रेंड करना है तो इसके लिए बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई है, एआई आ गया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाती है, ई लर्निंग है, मतलब सिमुलेशन है, या फिर जैसे वेबिनार है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हम यहाँ पर ट्रेन कर सकते हैं। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फंक्शन। फर्स्ट फेज हमारा अर्ली फेज, जिसमें नॉर्मली स्किल और जो नॉलेज चाहिए होता है एक एम्प्लॉय को, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई। सेकंड स्टेप में यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में हमने एम्प्लॉय को टेक्निकल स्किल और नॉलेज प्रोवाइड करवाए। एचआर मैनेजमेंट फेज में हमने यहाँ पर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फेज में हमने यहाँ पर एम्प्लॉय की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उसे प्रोवाइड करवाए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फेज में हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय को ऐसे ट्रेंड किया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो उसके साथ में अपना तालमेल बैठा सके, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ब्रॉड नीड है वो एम्प्लॉय फुलफिल कर सके। इस तरीके से हमने यहाँ पर एम्प्लॉय को ट्रेंड किया। एंड लास्ट स्टेप आज प्रेजेंट टाइम पर भी ये चल रही है, डिजिटल एज फेज। तो आप देखते होंगे कि आज के टाइम पर हम एम्प्लॉय को बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग फंक्शन। आई होप दिस टॉपिक is clear and thank you for watching this video.